क्या करूं यार, मैं तो हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। ऐसा क्वेश्चंस आपके अंदर भी आते होंगे या ऐसी चीजें इन्वॉल्विंग आपके साथ होती ही होंगी कि आप हर किसी की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आपके सामने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती या नहीं होती या सामने वाला नहीं करता, लेकिन आप चाहते हो कि हमें मिले। जैसा पैसा हो गया, पैसा भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करती है अपने अंदर, तो ऐसे ही एक रिस्पेक्ट, इज्जत अपने अलग टाइप की बेसिक में अपना काम करती है। अगर आप वाकई में चाहते हो ना कि मुझे भी इज्जत मिले, तो कुछ आपको लाइफ के रूल्स फॉलो करने होंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और ये फॉलो करने के बाद आप अपने मुंह से ये जरूर कहोगे। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। देखो, जैसे पैसा हो गया ना, हर किसी को चाहिए बट देना किसी को नहीं है, तो रिस्पेक्ट भी ऐसे होगी कि हर किसी को चाहिए बट देना किसी को नहीं है। सब अपने घमंड में रहते हैं और पता है उनको रिस्पेक्ट जो उनको दिखता नहीं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम देते हो, नहीं और कोई नहीं देता। इसलिए वो अपने आप को इतना ग्रेटफुल समझते हैं अपने आप से कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं हूं तो मैं हूं। तो करता हूं मैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। Respect rule number 1. Be a expensive model of a rare copy. एक ऐसा इंसान बनो जो बहुत खुद कीमती हो लेकिन बहुत रेयर हो, हर किसी को मिल ना पाए, हर किसी के आप हाजिर ना हो जाओ। एक एक्सपेंसिव इंसान बनने करने के लिए पता क्या चाहिए? डिसेंट माइंडसेट, सक्सेस एंड कमेंटेड लाइफस्टाइल। हम लोग ना सोचते रहते हैं यार सामने वाला रिस्पेक्ट कर रहा है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट हमें सामने से क्यों नहीं मिल रही? रीजन सोचना ये होता है कि हम लोग ना उनको अपने पलकों पे बिठा देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ जी हूँ जी, जबकि उस चीज के वो लायक नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार वो हमसे बड़ा है तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यार सामने वाला चाहे बड़ा हो, मैं नहीं कह रहा तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट ही कर दो, बट वो है ना ट्रीट फॉर ट्रेट। अगर सामने वाला आप अपनी तरफ से हर एक चीज अच्छी कर रहे हो और सामने वाला नहीं कर रहा है, तो वहां फिर तो ट्रीट फॉर ट्रेट वाला ही रूल फॉलो करो। नहीं, अब कुछ में ऐसे होंगे लड़की वाले कि वो प्यार भी बढ़िया कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी अच्छे से दे रहे हैं सब टाइम टू टाइम, और सामने से मिल तुम्हें कद्दू भी नहीं रहा। होता है ना? तो ये सब चीजें थोड़ी छोड़ो। नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट एंड लुक स्ट्रेट ऑन द अपोनेंट आई। अभी क्या होता है कि कभी कभी हम जिससे थोड़ा डरे से रहता है ना, तो कॉन्फिडेंट हो गया हम उनसे बात नहीं कर पाते, या कॉन्फिडेंस हो गया हम उनकी आंखों में आंखें नहीं देख पाते, चलेंगे नजरें झुका के। क्यों भाई? तू लेके खा रहा है उसका है, या तुझे वो कर बैठे खिला रहा है, तुझे पैसे दे रहा है, या तू उसके ऑर्डर मारने के लिए, तू उसके गांड गुलामी करने के लिए बना हुआ है क्या, जो तुम नजरें झुका के चलते हो उसको? है क्यों? खुद से पूछना कि कोई सामने दिख गया तो तुम नजरें झुका लोगे, नजरें अपने पे क्या बोलते हैं उसको, नजरें फेल लोगे, साइड में कर लोगे। देखो, कभी भी किसी से बात करते टाइम ना डरो मत, बी कॉन्फिडेंट। मेरे अंदर दम है, मैं खुद दे दूंगा, मार तो देगा नहीं तुम्हें वो, तो कॉन्फिडेंट रहो ना, आंखों में आंखें देख के बात करो उससे। कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तुम्हारे फेस से ही पता लगना चाहिए कि तुम्हारी इमेजिनेशन कैसी है, तुम किस टाइप के बंदे हो। क्योंकि कभी देखा होगा कि कुछ लोग ना बात करने के जरिए से, तुम्हें देखने के जरिए से ही पहचान लेते हैं। तो वो चीज़ ये चीज़ होती है कि वो देखते हैं कि सामने वाला बात किस तरीके से कर रहा है, घबरा के कर रहा है, एटीट्यूड में आके बात कर रहा है। तो हर जगह, मैं नहीं बोल रहा तुम हर जगह एटीट्यूड, मम्मी पापा के सामने तुम एटीट्यूड करना ना, चप्पल पड़ेगी वहां तुम्हें। रूल नंबर 3, डोंट approach anybody for help, let them approach you। मैंने अक्सर ये चीज देखी लोगों में कि बिन बुलाए ही मदद करने भाग जाते हैं, बहाने ढूंढते हैं बात कि कैसे हम हेल्प करें। क्यों भाई? तू इतना वेला इंसान है कि तू सारे काम धंधे अपने, मैंने ये देखा अपने काम जो भी कुछ होगा ना सब साइड में रख देंगे। वहां से अगर कॉल आ गया ना, क्या यार ये फलाना ढूंढाना, अपना काम से साला कितना इंपॉर्टेंट हो, मम्मी पापा ने बताया वो कितना इंपॉर्टेंट है, सबको गोली मार के पहले उसका काम करने जाएंगे। क्यों बे? फिर मैं तुम्हें बोलूंगा, फिर तुम्हारी जलेगी। अबे तुम नौकर हो गया किसी हैं? अगर नौकर हो या तुम ऐसे काम करते तो यार मेरे घर में भी आके ऐसे ही काम कर लो, मैं भी तुम्हें बोल दूंगा मेरे घर के झाड़ू पोछा कर लो। क्यों तुम अपने आप को इतना वेला दिखाते सामने वाले को कि भाई मैं वेला ही बैठा रहता हूँ, तुम मुझे बस काम बताओ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा? क्यों?
अरे उनको थोड़ा टाइम तो दो खुद से आने का, तुम बिना बुलाए ही चले जाते। और तुम बोलते तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता कोई, कैसे करेगा जब तुम किसी के काम आने से पहले ही तुम हाजिर हो जा रहे हो, तो कैसे रिस्पेक्ट करेगा कोई। छोड़ो ये सब चीज। रूल नंबर 4, बी ऑनेस्ट, मैच्योर एंड कमिटेड ऑन व्हाट यू मीन। ईमानदार बनो, समझदार बनो और अपने बातों के पक्के बनो। जैसे पुराने जमाने की एक कहावत थी ना, जान जाए जुबान ना जाए। लेकिन आज की दुनिया इस बात को इतना हल्के में लेती है, इस कहावत को इतना हल्के में लेती है। काश ये इस बात को इतना मान के चलती ना, जो मैंने बताया, जान जाए जुबान ना जाए, तो बात ही कुछ और होती। फिर तो तुम्हें रिस्पेक्ट किया, तोड़ तोड़ के तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती अगर तुम इस कहावत को अपनी लाइफ में सीरियस वे में ले आते। बट नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आप रिस्पेक्ट के लिए तरसते हो। ऐसे पैसे है, देखो हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है। रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का अलग कॉन्सेप्ट होता है। पैसे की पावर भी बहुत है, वैल्यू भी बहुत है। लेकिन पैसा वैल्यू की डबल जो वो होगी ना, डबल बेस तैयार होगा, वो होगा रिस्पेक्ट के साथ। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा भी आ गया, हर कोई रिस्पेक्ट नहीं कमा पाता। बहुत अपनी लाइफ में या इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो रिस्पेक्ट लेके गए हैं। जैसे रतन टाटा जी, हर किसी को पता लगा था। सिद्धू मूसेवाला जी, हर किसी को पता लगा था। तो ये होती उनकी रिस्पेक्ट की, जो भी ना गया, जो सिद्धू मूसेवाला को जानता भी नहीं था, बट आज की इस दुनिया में हर वो इंसिडेंट होने के बाद हर कोई जानता है। अब ये नहीं कि उनको शूट आउट किया इस वजह से, नहीं। फिर उनकी पॉपुलेशन जो बढ़ी ना, उसके बाद से जो उनको ग्रोथ मिली, खैर जीते जी ग्रोथ मिलती इस टाइप की तो बहुत ही अलग लेवल की बात है। वैसे फिर उनकी बाहर तो बहुत सब चीज़ें अच्छी थी, यहाँ भी आउट ऑफ इंडिया भी। चलो मैं जरा टॉपिक से इधर दाया बाया चला गया था, अब आता है टॉपिक पे। रूल नंबर 5, बी इनलिमिटेड फॉर इन्वॉल्विंग इन ग्रुप्स। हम अक्सर देखते हैं क्या, कोई ग्रुप हो गया या हमारा ही कोई ग्रुप हो गया तो हम लिमिटलेस हो जाता है। एक कहावत तो मैं बताता हूँ कि कबूतर भी आजकल बाज को उड़ाना सिखाते हैं कि उड़ना कैसे है, लेकिन कबूतर अपनी औकात भूल जाता है कि वो बाज है। तो ऐसे तुम हो कि तुम अपनी एक टाइम पर अपनी लिमिट ही खो देते हो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। एक ऐसे ग्रुप में आके एक टाइम तक लिमिट रहो। अगर शेर अगर भेड़ियों के साथ चले, क्या उसको सही लगेगा? नहीं ना। अगर बाज कबूतरों के साथ उड़े तो सही लगेगा क्या? नहीं। उनकी भी, उन्हें भी पता है कि मेरी एक लिमिट है और मुझे भी एक लिमिट तक ही चलना है। अनलिमिटेड करूंगा तो कल को उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर तुम चाह कर भी अपने आप को उस चीज से बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि आपने खुद ही इतना इन्वॉल्व कर दिया कि आप खुद ही नहीं निकल पाओगे। तो स्टॉप, वो बाद में चीज करोगे। ठीक, तो इतना इन्वॉल्व मत हो अपने ग्रुप्स के अंदर भी या बाहर सोसाइटीज के अंदर की जो तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है, जो पीसफुल है, वो तुम्हारा सब कुछ चला जाए। एंड नंबर 6, ऑलवेज कम अप विद फ्रेशनेस ऑफ आइडियाज। या इसको बोल देना कि फ्रेशनेस ऑफ आइडिया, जो दिमाग के तुम्हारे नए नए आइडिया आते हैं ना, उन पर काम करो। इतना काम करो, अच्छे से काम करो कि तुम्हें साला किसी की जरूरत ही ना पड़े। अकेले हो ना, सेल्फ लव बहुत है तुम्हारे लिए। और ऑलवेज कहूँगा सेल्फ लव हमेशा बेस्ट है। मैं यही बोलूँगा कि किसी और से प्यार करने से अच्छा है कि तुम खुद से प्यार करो, सेल्फ लव। और तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम कर रहे हो एक टाइप से, बहुत है। नहीं कर रहा, छोड़ दो बात करना, खत्म करो वहां से। सबसे बड़ा बेसिक रूल है, जहां तुम्हें नहीं लगना ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, कट आउट मारो, निकलो। और देन जब वो बंदा वापिस आए ना, देन तुम उसको कट आउट करो, निकल पे पहली फुर्सत में। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स बताए हैं, 6 रूल्स ऐसे हैं, समझ लेना और अपनी लाइफ में उतार लेना, फिर देखना। तो चलता हूं मैं, आता किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।